राम राम दोस्तों। आज 2 नवंबर 2025। सभी साथियों को मेरे राम राम। मैं अमन कुमार रोहतक। अपने कुछ बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन थे, तो मैं क्वेश्चन ले लेते हैं पहले भाइयों के। एक भाइयों क्वेश्चन था कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी में या शेयर मार्केट लें। सेकंड इसने क्वेश्चन किया है, इसी भाई का क्वेश्चन है कि भाई गोल्ड एक ही दम से भाग गया, हमें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्वेश्चन इसका खुद ही है, इसका आंसर भी खुद ही दे रहा है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, करना भी चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इस भाई के कुछ बहुत से क्वेश्चन है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और शेयर मार्केट, ठीक है। इस भाई के 3 से 4 क्वेश्चन थे और गोल्ड का, तो लगभग सारी अपनी फील्ड की चीज़ें हैं और हम थोड़ा थोड़ा सारा के अंदर जो संक्षेप है वो उसमें बताएंगे, टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर उन तरीके से। तो मेरे भाई, आप इंश्योरेंस से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। शेयर मार्केट के अंदर कोई भी आदमी अपना खाता खुलवा सकता है, जिसको कि डीमैट अकाउंट कहते हैं। बहुत से भाइयों के होंगे भी, बट जिनके होंगे उसके अंदर भी, जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। वैसे ऑप्शन तो 12 से 13 हैं। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। फैनो वगैरह होगी, जिसके अंदर हम इंटरडे हो गया, जो ट्रेडर्स करते हैं आपस में लेना देना। एक होता है डिलीवरी, कि आपने शेयर ले लिए और रख दिए, कल वो रेट बढ़ गया तो आपको मुनाफा हो गया, ठीक है। एक होता है एक्सपायरी पे, एफएनओ पे। अब इंश्योरेंस पे आते हैं कि भाई इंश्योरेंस क्या है। अब एक चीज़ सोचने वाली ये चीज़ है इसके अंदर कि जैसे किसी भाई को कोई दिक्कत होती है, किसी को सिर में दर्द है और किसी को बुखार है, तो हम सबको एक सी दवाई नहीं दे सकते। सेम एज इट इज़, हर एक चीज़ के आदमी प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। अब इंश्योरेंस की लाइन के, इंश्योरेंस के बहुत से मॉनिटर बैठे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, वो कुछ फीस भी लेते हैं कुछ, ठीक है। और 90% जो आपको मिल जाएंगे, जैसे आप XYZ किसी भी कंपनी, बाजार वगैरह से ले सकते हो, ठीक है, या आप बैंकिंग में से ले सकते हो, या इसके अलावा आप एजेंटों से लेते हो। देखो आपके पास ऑप्शन इंश्योरेंस लेने के कहाँ से है। डीमेट का भी ऐसे ही है, आप बैंक में से खुलवा सकते हो, आप ऑनलाइन खोल सकते हो। अब भाई का जो सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे को क्या करना चाहिए, मतलब भाई मैं उसके अंदर पे डाल दूं और उसके अंदर इतना पैसा बढ़ रहा है, शेयर मार्केट में जल्दी बढ़ जाता है, इंश्योरेंस में कोई बेनिफिट नहीं है। अब इसी चीज़ पे आता हूँ, तो देखो अपने देसी भाषा में आंसर दे रहे हैं हम। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का जो वीडियो है, जिस भाई को जाना हो जा सकता है, क्योंकि हम जब नॉलेज पे बात करेंगे तो उसके अंदर हम टाइमिंग की समय सीमा नहीं दे सकते, जैसे कि हमें पता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर किसी चीज़ का इलाज करता है तो वो उसके अंदर ये नहीं देखता कि भाई मेरे को इसको ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन की अगर जरूरत दिखेगी ऑपरेशन बताएंगे, और दवाई से होगा तो दवाई का बताएंगे। तो जो समय सीमा है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हम ये बात मान सकते हैं। अब शेयर मार्केट के अंदर देखो जी, पहली चीज़ 18 साल से ऊपर का बच्चा हो, ठीक है, वो इंट्राडे वगैरह किसके अंदर भी ज्वाइन कर सकता है, एडल्ट्री मतलब एडल्ट्री बेस पे, ठीक है। तो अब वो 60 साल का है, 70 का है, 80 का है, 90 का, जितनी भी उसकी एज है, ठीक है, वो उसके अंदर ले सकता है शेयर, जो भी वो करना चाहे अपने पैसे से। अब सेकंड आती है जी, इसके अंदर हम क्यों लें, हम इंश्योरेंस के अंदर क्यों जाएं भाई। इंश्योरेंस का जो काम है वो चीज़ अलग है, क्योंकि ये अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है। व्हीकल इंश्योरेंस अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्यों लेते हो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ कानून के डर से कि हमारा चालान कट जाएगा, नहीं। अब अगर बात छोटी है, किसी को स्क्रैच आई है तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी बाइक का कुछ इंडिकेटर टूट गया तो बात अलग है,
मगर अगर बाइक की चोरी होगी तो आप उसकी कंप्लेंट कटाओगे, उसके अंदर इंश्योरेंस का क्लेम होता है। बड़ी गाड़ी है, उसका एक साइड का जो ग्लास है वो एक कईयों का था हज़ार नहीं लाखों में तक पहुँचे हुए हैं। अब उसको वो अपनी जेब से अफोर्ड नहीं करेगा, चाहे उसकी इनकम CR में हो। अगर उसको 10 बार 20 बार ऐसा क्लेम आ गया कि उसको लाखों अपनी जेब से देने पड़ेंगे तो भाई वो खाली हो जाएगा। इंश्योरेंस इसी का नाम है कि जो आपका इतना बड़ा लॉस है उसको छोटे से टुकड़े में आपसे लिया जाता है। एक आदमी का बड़ा जो अगर नुकसान है तो उसको कई हिस्सों में बांट देना, इसी को इंश्योरेंस की परिभाषा बोला जाता है मेन तो, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो आप किसी भी एज में कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला शेयर मार्केट। अब हमारे पास जो प्लान आते हैं, प्लान के अंदर भी चेंजेस है। देखो आप जो इंश्योरेंस के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपरली तो उसके अंदर भी देखो, पहले तो इंश्योरेंस किस चीज़ का, हेल्थ का, लाइफ का और व्हीकल का, अलग अलग हो गई, जर्नल के अंदर आ गया व्हीकल, ठीक है। इसके अलावा आपका होम का इंश्योरेंस है, आप जैसे होम लोन लेते हो तो उसके ऊपर वो इंश्योरेंस करके देते हैं आपको। फायर का इंश्योरेंस है, कंपनी शॉप वगैरह का होता है, ठीक है। हेल्थ के अंदर जाते हैं तो हेल्थ के अंदर भी बहुत से इश्यूज हैं। उसके अंदर क्या है कि कोई आदमी कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उस बेस वो कहता है कि मेरा पहले हेल्थ इंश्योरेंस है। भैया आज आप जॉब कर रहे हो, आपकी कंपनी आपका ग्रुप इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो, ठीक है। तो सेकेंडली अगर आपको कल टर्मिनेट कर दिया जाए आपकी जॉब से, फिर और परसों आपके साथ कोई 19, 20, 21 हो जाए तो आपको अपनी पॉकेट से ही लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते भी हो कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो कई बार, जैसे हमने कोविड में देखा कि चरमरा जाती हैं, ठीक है। बाकी सभी अपना अच्छा योगदान कर रही हैं, फिर भी हम कहते हैं कि जितना मतलब एक ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर अगर आप उतर के देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के अंदर खामियां पाई जाती हैं। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। सेकंड बात थी गोल्ड की। गोल्ड और प्रॉपर्टी ये आपके एसेट्स है, बट क्या एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या शेयर मार्केट अगर आप बीमार भी होगे ना तो भी आप अपना खाता खुलवा सकते हो, पर अगर आप बीमार हो तो आप अपना इंश्योरेंस नहीं ले सकते, ना हेल्थ का ना लाइफ का। अगर ले भी लिया और उसके अंदर कोई गलत डिक्लेरेशन दे दी तो आज नहीं तो कल वो आएगी सामने और आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर आप कहोगे जी मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, कंपनी गलत है। ऐसा नहीं है, जो है जैसा करोगे वो वैसा ही मिलेगा। कंपनी के अंदर आपका अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पे रुकती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं खामियां पाई जाएंगी। अब इंश्योरेंस की परिभाषा के अंदर हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस है। एक भाई ने बोला था कि इंश्योरेंस तो लेंगे बट टर्म इंश्योरेंस ही लेंगे, तो उसके भाई ने बिल्कुल प्योरली बात करी थी कि इंश्योरेंस प्योर जो है वो टर्म इंश्योरेंस ही है। लाइफ इंश्योरेंस में जो एजेंट्स वगैरह भाई कोई भी देखो, कोई भी हो गया, हम हो गया, कोई भी हो गया, वो प्लान आपको जो देता है वो आपकी नीड बेसिस पे देता है, ठीक है। बट एज ए एडवाइज़र मैं आपको ये गाइड करूँगा कि जो आपको लेना चाहिए, आपकी जो सामने वाला है उसका आप उससे कोई भी कमीशन एक्सपायरी की कोई भी डिमांड या उसके बारे में ना सोच के अपनी जो आपकी नीड्स है फुलफिल हो जाए। जैसे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर है, जैसे आप चाहते हो ना कि आपको वहाँ पे कोई किंतु परंतु ना हो हॉस्पिटल के बिल के अंदर, ठीक है। तो हम भी यही आपको समझाना चाह रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा चैप्टर मैं वैसे अलग बनाऊंगा, बट आज जो हम बना रहे हैं वो हम इस चीज़ पे बना रहे हैं कि इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, गोल्ड, ये सब चीज़ें अलग अलग है। दूसरी भाषा में जो अपने यंग यूथ है वो कहता है जी कि ना मैं आजकल लोग कह रहे हैं जी लड़कियां ठीक नहीं मिलती तो शादी किससे करें। लॉजिक ये भी था, हम अगर मार्केट के हिसाब से मार्केट वाली परिभाषा बोल रहे हैं तो जो होती है अलग अलग, तो हम उस बात पे नहीं जा रहे। पर अगर हम सोचें कि पैसा ही पैसे का काम करेगा तो सिर्फ नहीं, देखो अब क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट होती है और इंश्योरेंस के अंदर आप इंश्योरेंस ले रहे हो और इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो।
हर चीज़ का अलग अलग तात्पर्य है। अब आपको लोन नहीं मिल रहा, आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाए, आपका काम तो चल जाएगा, बट लीगली नहीं। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो उसी चीज़ के लिए ही काम करेगी। इसके अंदर सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस भाई ने बोला कि बहुत से प्लान ऐसे ही दिए जाते हैं, राइट। मैं उसकी बात को इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मान लो किसी का कोई नाम है तो उसके नाम पे मत जाओ, उसके काम पे जाओ। अगर वो आपको प्लान्स के फ्यूचर बता रहा है, अब मान लो कोई आपको बता रहा है कि गाड़ी के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं और उस गाड़ी का ऐसे चल ही नहीं रहा हो, काम ही नहीं कर रहा हो, वर्क ही नहीं कर रहा हो, तो आपको क्या फ़ायदा। गर्मी में आप उसको चला ही नहीं सकते, चलाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जो उसके अंदर उसका फीचर था वो काम ही नहीं कर रहा था। इसी तरीके से जब आपने कोई प्लान लिया, किसी भी प्लान का, मैं जैसे सपोज करो कोई भी प्लान का नाम है जीवन आनंद है, जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, अलग अलग प्लान के नाम है। इसके नामों पे मत जाओ, आप इसके बेनिफिट्स पे जाओ कि ये आपको क्या बेनिफिट्स देता है। जैसे एक ही कंपनी की दो चीज़ है और एक ही प्रोडक्ट है, वो अलग अलग शॉप पे आपको अलग अलग मिल जाएगा, बट वहाँ पे ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है जैसे एक ठेले वाले से आपने केले ले लिए, अगर उसके ऊपर कल को आपने उसको आप बोलते हो कि भाई ये केले ख़राब हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको इतनी सुनवाई नहीं होगी। बट अगर आपने वही अगर किसी भी स्मार्ट बाज़ार से लिए हैं और वहाँ पे अगर आपको बेनिफिट्स वाली चीज़ नहीं मिली, उसके अंदर सड़ा गला कुछ भी मिल गया, तो ऑन द स्पॉट अगर आप जाते हो भी हो तो आपकी सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार अब इंश्योरेंस के अंदर भी अगर आप जाते हो, लाइफ इंश्योरेंस की हम प्रॉपर्ली बात कर रहे हैं, तो आप प्लान के अंदर मत जाओ, प्लान के बेनिफिट्स में जाओ। प्लान का क्या नाम है उसको छोड़ दो, उसके अंदर क्या क्या एड ऑन हुआ है आपके साथ, उस चीज़ को पकड़ो कि उसने आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिया हुआ है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी तो लगभग एडवाइज़र कर देते हैं। अब उसमें फर्स्ट जो आता है फर्स्ट एंड फाइनल, मैं ये चीज़ पकड़ता हूँ कि उसका जो रीज़न होता है आगे किसी भी चीज़ को बढ़ाने का या घटाने का, अगर आप अपने कस्टमर्स को बेनिफिट्स वाली चीज़ें दोगे तो आपके पास दोबारा चल के आएंगे आप किसी भी बिजनेस में। और अगर नहीं दोगे या फिर उनका अगर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, कुछ कहते हैं जी वो हमारा कैशबैक कुछ रिवार्ड्स देते हैं, मैं कहता हूँ जी उनको भूल जाओ और अपने बेनिफिट्स के बारे में बात करो। फर्स्ट जैसे अगर मान लो सपोज करो आपको मैंने एक कंपनी ने किसी कस्टमर को 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बोल दिया जी हम इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडली मेरी ये चीज़ है कि अगर एक कंपनी ने आपसे चाहे 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए किसी भी चीज़ के नाम पे और आपको जिस टाइम पे फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी वो 24 घंटे लोन अवेलेबल है, अलाउ कर रहे हैं आपकी चीज़ को, तो आप उसको क्या कहोगे, महंगा या सस्ता। जब डॉक्टर का बिल आया, जब आप सोच रहे थे कि जल्दी हो जाए काम, और अगर वहाँ पे आपको किंतु परंतु कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो या तो आपके डिक्लेरेशन में कोई ना कोई दिक्कत है, फर्स्ट उसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड वहाँ पे हमें जब भी अपनी फैमिली या अपने लिए कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वहाँ पे कंपेयर ना करें, बेस्ट से बेस्ट चीज़ लिए और बेस्ट से बेस्ट रिलेशन बनाएं कंपनी से भी और एडवाइज़र से भी। तब भाई की बात थी टर्म प्लान, बहुत अच्छी बात थी, बट इसके अंदर भी कुछ टर्म है कि आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है, आपका हेल्थ तो आपका लाइफ कवर के अंदर जो नॉर्मल प्लान है उसके अंदर भी देखा जाएगा। बट अगर वहाँ पे 1 से 2 लाख रुपये प्लान होगा तो आपका कईयों के अंदर तो मेडिकल होता ही नहीं है, पर टर्म प्लान के अंदर आपका मेडिकल होगा ही होगा टीपी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन फॉल तो ये है। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट जो भी एक्स वजह आपने 25 साल की मतलब टर्म ले ली, दोनों के अंदर एक के अंदर आपने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है और एक के अंदर आपने लिया है 1 करोड़ का टर्म प्लान के अंदर, और एक आपने लिया है नॉर्मल 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस। 1 लाख वाले इंश्योरेंस की प्रीमियम आ रहा है 6,000 रुपये सालाना, 1 करोड़ वाले का आ रहा है 20,000 रुपये सालाना। अब इन दोनों का अंतर देखो कि 6,000 रुपये अगर आप उसको 3 गुना कर रहे हो तो आपका 3 लाख होता है वो, और इसका 1 करोड़ के अंदर ही वो प्रीमियम हो गया।
बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ भी हादसा होता है तो टर्म एंड कंडीशन के अंदर आपको ऐसा तुरंत अवेलेबल हो जाएगा कोई नॉमिनी को। आपके परिवार को कभी किसी आगे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, वो आराम से बैठ के सोच के कैसे भी खा लेंगे। अगर किसी 1 करोड़ रुपये आज की डेट में आ रहा है तो भगवान की दृष्टि से बैंकों के अंदर 6-7% का एफडी रेट चला हुआ है, यानी कि उसको 50,000 रुपये महीना आता है। और जो बंदा 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहा है, टर्म प्लान ही ले रहा है, तो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक कमा रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसका खर्चा खत्म, फैमिली का खर्चा रह गया। अब फैमिली का जो खर्चा है वो 50,000 रुपये में निकल जाएगा और उसका 1 करोड़ रुपये यूँ इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। अगर उसकी घर वालों को कुछ भी नहीं पता, जो थोड़े से और मतलब हर एक के अपनी अपनी नॉलेज है, उस हिसाब से जैसे जैसे वो मतलब ग्रोथ करते हैं। टर्म प्लान हर एक को अवेलेबल भी नहीं होती, इसके अंदर भी आपकी कुछ क्वालिफिकेशन है, हेल्थ है, आपकी आइटर बेसिस है, उसी बेस के ऊपर आपको ये चीज़ मिलती है। अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो और आप चाह रहे हो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाए, तो जितना आपका वैल्यू है उसका आप 120 टाइम्स ही दे सकते हैं। ह्यूमन वैल्यू जितना आप इनकम कमा रहे हो 120 टाइम्स, इससे ऊपर आपका इंश्योरेंस भी नहीं एलिजिबल होता। इसके बाद जिस भाई का क्वेश्चन है, अब इस भाई का क्वेश्चन था कि कुछ प्लानों के अंदर एक भाई को मिला है, सेम प्लान लिए गए हैं दोनों ने, कुछ का प्रीमियम 100 से 200 रुपये ऊपर आ रहा है और खुदा ना खास्ता ये दोनों के दोनों घूमने गए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं इसको, ये भाई का क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों के दोनों, एक का 200 रुपये ऊपर आ रहा है, एक का 200 रुपये कम आ रहा है प्रीमियम, इन्होंने नॉर्मल प्लान लिए होंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम इनको बताते हैं कि या तो भाई इनकी एज के अंदर डिफरेंस होगा, या सेकेंडली अगर इनकी एज भी सेम है और प्लान भी सेम है तो इन्होंने एड ऑन फीचर लिया होगा। अब जैसे प्लान हम लेते हैं, सपोज करो मैं हूँ 30 एज का, अब मैंने अपना आज से 30 साल के लिए प्लान ले लिया, यानी कि मेरे को 60 में मैच्योरिटी चाहिए, बीच में मेरे को नहीं चाहिए पैसा। इसके अंदर भी अलग अलग प्लान आते हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान के अंदर आ गया, मनी बैक आ गया, या टर्म प्लान आ गया। टर्म प्लान होता है 1 टाइम के अंदर, मतलब आपको पेमेंट आपने 20,000 रुपये छोटा सा इंश्योरेंस का पेमेंट देना है और आपका 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस 20,000 में हो जाएगा। सेकंड आता है कि आपने रेगुलर प्लान लिया हुआ है। अब रेगुलर प्लान के अंदर भी आपको बेनिफिट बताता हूँ कैसे होता है कि सपोज करो आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, 50 लाख का अपने इंश्योरेंस कवर ले लिया, ठीक है। उसका आपको प्रीमियम आ रहा है लगभग साल का 1 से 1.5 लाख रुपये। एक तो आप उसको पहले जैसे हम इनकम टैक्स के अंदर ATC के अंदर सेव कर देते हैं उसको, ठीक है, और मैच्योरिटी होती थी पहले 10D में आती थी, अब वो रूल रेगुलेशन हट गए हैं, तो जो 12 लाख तक कहते हैं फ्री हो गए। आप जैसे अलग अलग स्लैब है उनके अंदर, तो उसके ऊपर ना जाते हुए हम इंश्योरेंस के सेक्टर पे ही बात कर रहे हैं अभी। तो एड ऑन के अंदर फीचर आता है जी क्रिटिकल इलनेस, यानी कि आपको कोई दिक्कत होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। एक्सीडेंट तो लगभग हर एक प्लान के अंदर ऐसे ही होता है लगभग, ठीक है। और इसके अलावा आता है टर्म इंश्योरेंस, जैसे टर्म प्लान बोलते हैं उसको, ऐसे इसके अंदर आता है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। आप टर्म इंश्योरेंस इसके अंदर चाहते हो, टर्म राइडर बोलते हैं इसको, ऑप्शन होता है वहाँ पे हम यस करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जो प्रीमियम होगा, मान लो 30 की एज में ए ने बीमा लिया, 30 की एज में बी ने लिया, और उसका टर्म राइडर उसने यस करवा दिया, तो उसका 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा आएगा प्रीमियम पे हर पे। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, खुदा ना खासा दोनों घूमने चले गए, इनका 10 लाख का ही बीमा आप मान के चलो, या 1 करोड़ का मान के चलो, तो 1 करोड़ का तो इसका क्लेम जो है वो 2 करोड़ का हो गया पहला, फर्स्ट एंड फुल। 1 करोड़ का जो इसका इंश्योरेंस था वो पहले ही दिन नॉर्मल के अंदर भी 2 करोड़ का हो गया, और दूसरे अगर 1 करोड़ का, फ़र्क थोड़ा सा ही है कि 100-200 के ऊपर बढ़े हैं बस, खाली 1 से 2% ही हल्का सा प्रीमियम का। अच्छा, सेकंड इसके अंदर क्या है कि टर्म, अगर मान लो जैसे हमारे कंपनी के अंदर आता है एक प्लान जो है जीवन लक्ष्य है, उसके अंदर हमने फीचर दिया है, मान लो राइडर दे दिया, तो राइडर के अंदर क्या है, सम इंश्योर्ड का जो 10% है वो सालाना दर पे भी अलग से जाएगा बच्चे के नाम पे जो उसका नॉमिनी है। मान लो फादर का कर दिया और उसको कुछ भी हो सकता है, उसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो बच्चे को सालाना 10 लाख रुपये जाता रहेगा
मैच्योरिटी अलग मिलेगी, इंश्योरेंस कवर अलग रहेगा। अब आप उस चीज़ में इस चीज़ को कंपेयर करके देखो, आपका टर्म इंश्योरेंस कवरिंग बेटर था